नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए आज का विषय हम शुरू करते हैं। अक्सर जब हम हथेली देखते हैं तो पाते हैं कि कुछ लोगों को, सामान्यतः कुछ लोगों, विशेष करके महिलाओं को, पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी हथेली पर रेखाएं बहुत ज़्यादा संख्या में होती है, अत्यधिक संख्या में रेखाएं। तो लोग बोलते हैं कि ये निरर्थक रेखा। ऐसा नहीं है। हथेली पर कोई तिल है, बिंदु है, उसके भी फल होते हैं। कोई छोटा सा चिन्ह है, उसके भी शुभ और अशुभ फल होते हैं। वो हथेली के आकार, ग्रहों की स्थिति या अन्य रेखाओं की स्थिति पर निर्भर करता है। तो उसी पर हथेली में जब बहुत सारी रेखाएं होती है तो उसका क्या अर्थ होता है, हम इस विषय पर बात करें। कोई भी चिन्ह आपके हथेली में है वो व्यर्थ या निरर्थक नहीं है, यह मान के हमें चलना चाहिए। हथेली पे क्या होता है कि अक्सर इन्हीं लकीरों और चिन्हों से कभी कभी क्या बनते हैं, त्रिभुज बन जाते हैं, चतुष्कोण बन जाते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह बन जाता है, तो फ्लैग, झंडा का चिन्ह बन जाता है। तो ये सारी शुभ चिन्हें होती है। यही लकीरों की आड़ी तिरछी तरफ से काटने से ये लकीरें, ये सब शुभ शुभ चिन्हें बनती है, इसके भी प्रभाव होते हैं। लेकिन यही शुभ चिन्हें जब कट जाती है अन्य रेखाओं से, इसके प्रभाव छीन हो जाते हैं, खत्म नहीं होते हैं, सिर्फ प्रभाव छीन होते हैं। तो जिनके हथेली में काफ़ी रेखाओं का जाल होता है, बहुत ज़्यादा रेखाएं होती है, तो होता क्या है कि बहुत सारे शुभ चिन्ह भी बनते हैं। लेकिन उनके अगर शुभ चिन्ह को क्रॉस करके फिर कोई रेखा निकली तो उसके प्रभाव में कमी आ जाती है। तो रेखाओं का जाल क्या कहता है, आइए जाल को समझने के लिए सबसे पहले आवश्यक है, ये हमारी रेखाएं, ये तो मूल रेखाएं हैं। उसके अलावा एक मूल रेखाएं हमारी होती है भाग्य रेखा, ये मूल रेखाएं होती है सूर्य रेखा। लेकिन अक्सर देखते हैं कुछ लोगों हथेली पर अगर रेखाएं हैं तो ये भी यहाँ से इस प्रकार से रेखाएं बनी हुई। मस्तिष्क रेखा है तो काफ़ी संख्या में पतली पतली रेखाएं इस प्रकार से नीचे की ओर जाती दिख रही है, बुद्ध की ओर उठती हुई दिख रही है। तो ऐसा प्रतीत, तो कुछ इसमें से स्पष्ट कहा नहीं जा सकता कि ये रेखाएं क्या कहती है। ये महत्वाकांक्षा रेखा होती है, लेकिन ये भी काफ़ी संख्या में बढ़ती हुई दिखती है। कोई इधर से काट रहा है, कोई इधर से काट रहा है। आयु रेखा तक में ये पतली पतली रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई, साथ में इस प्रकार से बहुत ज़्यादा महीन 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 पतली पतली होती, इस प्रकार से रेखाएं रहती हैं। तो ज़्यादा रेखाओं को होना यह दर्शाता है, अगर कोई व्यक्ति है कि जिनका स्वास्थ्य जो है, ऐसा स्वास्थ्य है कि वो गड़बड़ है लेकिन पता नहीं चलता है, स्वास्थ्य उनका सही नहीं है, अंदर से उनका सिस्टम में कुछ न कुछ ऐसी समस्या है जो दिखता नहीं है, वो लगातार वैसी समस्या बनी रहती। तो ऐसे जातक के हथेली में भी रेखाएं बहुत ज़्यादा बनने की संभावना बनी रहती है। स्वास्थ्य गड़बड़ एक हो गया। दूसरा होता है कोई व्यक्ति अगर हमेशा चिंतित रहता है, हर किसी न किसी मामले में किसी न किसी बात पर चिंतित रहता है, चिंताएं उनसे लगातार लगी रहती है, तो ये रेखाएं के रूप में दिखने लगती है। उनकी हथेली में बहुत ज़्यादा संख्या में आपको रेखाएं मिलेगी। शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि अत्यधिक रेखा का हथेली पे होना शुभ नहीं माना जाता है, इस बात को स्पष्ट कर लें। हथेली में लकीर तो बहुत बन रही है, लेकिन ये रेखाएं एक दूसरे को काट के शुभ फल में कमी कर देती है। तो ये रोग व्याधि के साथ टेंशन, समस्या इत्यादि चीज़ों को भी दिखलाता है कि अगर आपके हथेली में रेखा है तो इन सब चीज़ों की समस्या से आप रूबरू होते आ रहे हैं। अब भाग्य भाग्य रेखा मान लिया है, तो ये होती क्या है कि जब हथेली में हमारी रेखाएं काट रही है एक दूसरे को, तो ध्यान देने वाली बात होती है कि ये रेखाएं हमारी अगर भाग्य रेखा को काटती है तो किस उम्र में काटती है। उम्र की गणना करने के विषय में हमने बतलाया है आपको पिछले अंक में, आप वहाँ देख सकते हैं। तो जब भी काटती है तो एक दूसरे को काट के क्या करती है कि समस्या उत्पन्न करते रहती है। तो अत्यधिक रेखाओं, अब है क्या, तीस रेखाओं से बचा कैसे जाए। तो इस रेखाओं के बचने के लिए शास्त्र में एक सामान्य सा नियम है, कोई खर्च करने का, बड़ा अनुष्ठान करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, सुबह प्रातः काल उगते हुए सूर्य जिस समय लाल स्थिति में होता है, सुबह प्रातः काल जो है, आप जब सूर्य का जो है 10 मिनट आप दोनों हाथ को खड़े करके, दोनों हाथ हथेली को सूर्य के सामने करके खड़े रहें, और सूर्य का जो है बीज मंत्र जो है, एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। इस मंत्र का आप 10 मिनट तक पाठ करें। ये करीब करीब आप लगातार 40 दिनों तक करें और 10 मिनट तक करें उगते हुए सूर्य के सामने। आपको स्थितियां बदलती हुई दिखेगी, आपकी हथेली की रेखाओं में बदलाव दिखना ये प्रारंभ हो जाएगा। आप तांबे के जल में से जल भी अर्पण करें सूर्य देव को, आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा।